याजक है। But the Bible is saying we have such a great high priest जो हमारी कमजोरियों में, जो हमारी बीमारियों में, जो हमारी दुर्बलताओं में उसने हमारे साथ दुख उठाया। who sympathizes with us in our sicknesses, our sorrows, our troubles. It means to feel the same thing with the same exact intensity. इसका अर्थ है उतने ही दर्द के साथ उस दर्द को सहना, उतने ही परेशानी के साथ उस परेशानी को सहना। आप किसी रिश्ते में थे, आप शादी में थे, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया, उसने आपको धोखा दिया। He felt the betrayal exactly as you felt the betrayal. You were in a marriage, in a relationship, and your partner deceived you, they betrayed you. He received that same betrayal as you. You have lost a loved family member. एक प्रियजन को खोया अगर आपने, He felt the pain. उसने उस दर्द को सहा है। It's not theoretical. ये ज्ञान की बात नहीं है। जब आप सच में मसीह के बारे में जानेंगे और समझेंगे तो आप जानेंगे वो कितना, केवल पापों से क्षमा करके स्वर्ग के बारे में जाने की बात नहीं है। When you will truly know Christ, you will know how great it is. It's not just about forgiveness of sins and going to heaven. आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं जो आप इस दुनिया में होकर जाएंगे जिससे मसीह होकर ना गया हो, और इसीलिए आपके साथ वो ना सहता उस चीज को। There is nothing in this world that you will ever go through which Christ has not already suffered for you, that he will not go through with you. अगर परमेश्वर एक केवल आत्मा होता और कभी मनुष्य देह धरकर ना आता, उसे कभी भी पता ना चलता, वो सह नहीं सकता वैसे, क्योंकि वो परमेश्वर है, बीमार नहीं हो सकता, वो परमेश्वर, उसको दुख नहीं हो सकता, वो परमेश्वर है, उसकी परीक्षा नहीं ली जा सकती। मगर क्योंकि वो परमेश्वर मनुष्य बनकर आया, वो जानता है इस सब से होकर जाने में कैसा लगता है। Because God is a spirit, he could not have been tested, he could not have been sick, but because he became a man, he knows what it is to go through all the sufferings that we go through. Hear this. So we have a high priest who can sympathize with our weaknesses. हमारा एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में दुखी होता है। Because he was in all points tempted as we are, yet without sin. क्योंकि वो सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया तो भी निष्पाप निकला। क्योंकि वो आपके और मेरी तरह मांस और लहू बनकर आया। He became flesh and blood like us. He is familiar with the frailty of our humanity. He knows the weaknesses of our human nature. वो हमारे मनुष्य स्वभाव की कमजोरियों को, दुर्बलताओं को जानता है। इसीलिए, hear this. Are you ready? तैयार है? He doesn't get angry at your weaknesses. He sympathizes with your weaknesses. इसीलिए वो आपकी कमजोरियों पर गुस्सा नहीं होता, वो आपकी कमजोरियों में आपके साथ सहानुभूति रखता है। आप जानते हैं कोई भी मसीह ऐसा नहीं जो मसीह को जानता है और आज पाप में उसे मजा आता है। वो बंधन में, हमें इतने मैसेजेस आते हैं, अपोस्टल जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मैं व्यभिचार में फंसा हुआ हूं, मैं शराब की लत में फंसा, मैं बाहर आना चाहता हूं। उनका मन क्या है, उनका जो विवेक है वो क्या चाहता है, वो पवित्र जीवन जिए, मगर वो बंधे हुए हैं। जब परमेश्वर ऐसे लोगों को देखता है जो बंधन में हैं, तो वो गुस्से में श्राप नहीं देता, उनके साथ वो क्या करता है, वो सिंपैथाइज करता है, उनके साथ वो उन पर दया दिखाता है। There are so many people that message us and say I am in pornography, I am in addictions, I am in alcohol, I want to come out. So many believers, there is not one believer who enjoys sin, but they want to come out. And when God looks at such people, he does not get angry or curses them, he sympathizes with them, he cries with them. आज मैं कई लोगों को देखता हूं, वो प्रचार करते हैं, अरे बीड़ी पी रहे हो, क्या लगता है परमेश्वर ग्रहण कर लेगा तुम्हें? Some people preach you are smoking, what do you think God will accept you? क्योंकि वो नहीं जानते अभी मसीह को। Because they do not know who Christ is. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह में आगे तो बीड़ी पियो, फिर से पता चला वीडियो बना देंगे। I'm not saying go smoke because you're in Christ. पर मैं कह रहा हूं आपके बीड़ी पीने या बीड़ी ना पीने से, आपके गुटखा खाने या गुटखा ना खाने से, आपके शराब पीने या शराब ना पीने से, आपके व्यभिचार करने या ना करने से आप ग्रहण योग्य नहीं हो गए परमेश्वर की नजरों में। क्योंकि आपका एक महायाजक है जिसने अपना लहू बहाया और सिद्ध बलिदान देकर परमेश्वर के सिंहासन में गया, और परमेश्वर ने उस बलिदान को ग्रहण किया, इसीलिए आज आप ग्रहण योग्य हो उस पिता की नजर में। But I'm saying it's not because of drinking or not drinking, smoking or not smoking that you're accepted. You're accepted because you have such a great high priest, and because the Father has accepted that high priest, he has accepted you with him. ये गुड न्यूज है कि आपका एक महायाजक है। This is a good news that you have a high priest. जब कमजोर लगे तो आपको पता होगा मेरा महायाजक मेरे साथ है। When you और feel वो weak, जानता है, वो एग्जैक्टली जानता है
मेरे को क्या लग रहा है, मेरे को क्या क्या जो कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं जो मुझ पे बीतती है कोई नहीं समझता, जो आप पे बीतती है उससे 10 करोड़ गुना ज्यादा उस पर बीती, मगर तब भी कभी भी वो परमेश्वर के प्रति कड़वा नहीं हुआ, तब भी कभी वो मनुष्य के प्रति कड़वा नहीं हुआ, और वो हमारा उदाहरण है आज। When we say no one understands what I've been through, but what he went through was far worse, but he never got bitter towards God or towards people, and still he is our high priest today. The Bible says he was tempted in all points as we are. बाइबल कहती है वो हर एक बात में परखा गया जैसा हम परखे जाते हैं। Are you going through temptation today? आप आज किसी बात में I परीक्षा have में a good पड़ते हैं? news. एक अच्छी खबर Your है, high priest has already gone through all these temptations, yet he is without sin. That means your high priest can teach you how to overcome every temptation. जिस बात में परीक्षा में आप परखे जाते हैं, आपका महायाजक उसमें से पहले ही होकर गुजर चुका है और निष्पाप रहा है। इसका मतलब आपका महायाजक आपको भी सिखा सकता है कैसे उस टेम्पटेशन से बाहर आना है और जीवन जीना उसमें।